हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मज़ा पर। तो आपको बताइए कि हमने चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल स्टार्ट कर लिया है और पिछले वाले वीडियो लेक्चर में उसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, समझ लिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं। उन चारों पार्ट्स के लिए चारों के चारों पॉलिनॉमियल्स है। उसमें आपको क्या करना होगा, पहला पार्ट देखिए, आपको गिवन है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि P0 की वैल्यू निकालनी है आपको, उसके बाद आपको P1 भी निकालना है, उसके बाद आपको P2 निकालना है, और हर एक पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट है आपका पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस पॉलिनॉमियल के लिए P0 फाइंड करना है, इसी पॉलिनॉमियल के लिए P0 फाइंड करना है, फिर इसी पॉलिनॉमियल के लिए आपको P1 फाइंड करना है, फिर इसी पॉलिनॉमियल के लिए आपको P2 फाइंड करना है। अब देखिए कैसे, चलिए। तो फॉर पहला P0, तो जब हम P0 निकालेंगे उस समय आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 0 को पुट कर देंगे। तो पी वाई इज इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ y की जगह 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू y की जगह हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे आप तो 1। तो P0 कितना आ गया आपका फर्स्ट वाले पार्ट का, 1। ठीक, अब नाउ फॉर, अब क्या निकालना है हमें, P1 भी निकालना है। तो फॉर P1, अब P1 में क्या करेंगे आप, दिस इज 1। P1 में आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो P1 के लिए आप क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें 1 पुट करना है। तो P1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 1। तो P1 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, 1 निकलेगी। भाई बात आपको समझ में आ रही है इतनी, चलिए ठीक। आगे अब हमें क्या निकालना है, फॉर P2। तो P2 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 2 को पुट कर देंगे। तो P y की जगह आपको 2 पुट करना है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी y की जगह 2 का स्क्वायर, y की जगह हमें 2 पुट करना है, माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, पहले प्लस होती है 4 और 1, 5 माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो 3। तो P2 की वैल्यू जो आपकी निकली है वो आपकी निकली है 3। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन होगा, उसमें आपको पहले क्या करना है, y की जगह 0। जब आप P0 फाइंड करेंगे इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है यानी कि जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ आप 0 लिख देंगे। तो देखिए जब हमने P0 निकाला तो y की जगह मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया y की जगह, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, और यहाँ तो 1 है ही। उसके बाद सॉल्व करा तो P0 की वैल्यू 1। जब आप P1 निकालेंगे, P1 और इसी पॉलिनॉमियल के लिए, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ अब आप 1 पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ py था तो y की जगह 1, तो P1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी y की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे आप 1 आ जाएगा। ठीक, थर्ड वाले पार्ट में हमने जब P2 निकाला तो P2 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, पी वाई है तो y की जगह 2, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 पुट करेंगे आप, माइनस y यानी कि y की जगह 2 आ गया, प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए, हाँ जी। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार आप सेकंड वाले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, फिर बात तो मैं आपको करवाऊंगा ही। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व करा होगा, नहीं सॉल्व करा तो देखिए कैसे होगा। अब सबसे पहले देखिए सेकंड वाले पार्ट में हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल दिया गया है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह y नहीं है, उसकी जगह t है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले P0 फाइंड करना है। तो फॉर P0, तो P0 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, करते हैं। तो pt यानी 0 हो जाएगा t की जगह, 2 प्लस टी की जगह 0 करना है, प्लस 2 टी की जगह 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी 0 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर देंगे
तो 0 + 2 प्लस ये 0 हो जाएगा -0, तो ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा 2, यानी P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से P1 P2 को फाइंड कर लीजिए। चलिए, कैसे फाइंड करा आपने? फॉर P1 के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो PT यानी P की जगह 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 टी की जगह 1 इसका स्क्वायर है माइनस टी का क्यूब यानी 1 का क्यूब। चलिए ठीक, तो P1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 माइनस 1 का क्यूब इज 1। सबसे पहले प्लस हो गया तो 2 और 1 3 4 5 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका P1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉर, अभी तो हमें P2 भी तो फाइंड करना है ना। P2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ बिल्कुल सही 2 पुट कर दोगे आप, तो टी की जगह 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस फिर टी है टी की जगह 2 प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस, अच्छा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। हाँ जी, तो सेकंड वाला हमने सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट आपके सामने मेंशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें आपको गिवन है कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है x और वो कितना गिवन है x3, यानी px इज इक्वल्स टू x3। अब आपको कुछ नहीं करना, P0 P1 और P2 फाइंड करना है। तो जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर फर्स्ट P0, तो P0 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, नहीं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमें x के टर्म में दिया गया है। तो p x है यानी 0 पुट कर देंगे और x का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब आप जानते हैं क्या होता है 0। तो P0 कितना निकलेगा इसका 0। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या करना है हमें, फॉर P1 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो Px यानी P1 इज इक्वल्स टू x का क्यूब यानी 1 का क्यूब। ये सभी वैल्यू जब मैं P0 निकाल रहा हूँ, मैं P1 निकाल रहा हूँ, तो ये 1 और ये 0 और ये आने वाले जो 2 होगा ये मैं पुट कहाँ कर रहा हूँ, ये गिवन पॉलिनोमियल में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक, तो P1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज आपको पता ही है 1, तो P1 कितना निकल जाएगा इसका 1। अगला पार्ट क्या है इसका, फॉर P2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है। तो Px है यानी x की जगह कितना 2 इज इक्वल्स टू x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो P2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इज 8। तो इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। जी, तो लास्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो सबसे पहले किस टर्म में गिवन है, किस वेरिएबल में गिवन है, x के टर्म में। और जो पॉलिनोमियल है क्या, Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो कुछ नहीं, अगर आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हो तो फिर से आपसे निवेदन है कि इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है P0, तो फॉर P0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 नहीं, तो फिर यस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, दिस इज 0, है ना। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ये है हमारा पॉलिनोमियल, इसी में ही पुट करना है हमें। तो p x की जगह 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x की जगह 0 माइनस 1, फिर दूसरा बार x प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1। अच्छा, इसको आप सॉल्व करें 0 माइनस 1 तो माइनस 1 होगा, 0 प्लस 1 तो 1 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, 11 तो हो जाएगा नहीं, तो माइनस 1 के 1 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 और 1 माइनस 1। ठीक, तो आपका जो P0 निकलेगा इस क्वेश्चन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी -1। मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से, और जो कि अच्छी बात है। अब नाउ फॉर
P1। तो P1 के लिए क्या करेंगे आप, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो बस करिए Px यानी कि P1 इज इक्वल्स टू, हाँ सही, x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, क्योंकि x की जगह 1 पुट करना है ना हमें, तो और x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 प्लस 1 इज 2, 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे इट विल बी 0, तो P1 इज इक्वल्स टू 0। अगला पार्ट करते हैं फॉर P2। P2 के लिए क्या करेंगे, एज यूजल जो हम करते हुए आ रहे हैं, P पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो Px, x की जगह 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x की जगह 2 माइनस 1, x प्लस 1 यानी x की जगह 2, तो 2 प्लस 1। अच्छा, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, और 1 3 इज कितना होता है 13, नो 3, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ये होते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लर्निंग मजा को चेकआउट कीजिए, देखिए कि हमने क्लास 9th NCERT का पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो बाकी के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। थोड़ा प्यार कम आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप प्यार बढ़ाएं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले वीडियो बनाने के लिए। बाकी बस जितना दिल रही है, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।